दोस्तों स्लैब में क्रैक आना, क्रैक के बाद लीकेज और सीपेज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन आज मैं आपको साइट पर किया गया रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिखाऊंगा। यहाँ कोई छोटा लीकेज नहीं है, ग्राउंड वाटर टेबल प्रेशर, जहाँ पर ज़मीन के अंदर पानी भरा रहता है दीवारों पर और फुटिंग के नीचे, उस पानी को हमने रोक दिया। तो आप छत का पानी आसानी से रोक सकते हैं। इस सॉल्यूशन को आप यूज करें और 10 से 15-20 साल के लिए छुटकारा पाएँ आप। यह हमारी साइट पे हमने SBR से किया है, मैं पहले दिखाऊंगा। आप SBR का डब्बा, ये सीमेंट 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि 23-17 यानी 17वां वीक। टोटल 52 वीक होते हैं एक साल में। 23 और ये तीसरे नंबर पे 17 वीक और चौथा महीना और लास्ट में 26, यानी कि 23 अप्रैल 2026 का है 17वां वीक। तो आप देखें कि सीमेंट जो भी आप लाने जा रहे हैं पहले उसको अच्छे से चेक करें। ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है 53 ग्रेड। तो आप देखें कि आप कहीं गलत सीमेंट तो नहीं ला रहे हैं। 3 महीने 6 महीने पुराना, तो 3 महीने के बाद 80% इसमें। इसके बाद मैं SBR का पहले सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। SBR आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप केवल कोट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको SBR, मैंने सिक्का का लिया है, SBR वाटर और सीमेंट का 1:8 रेशियो रखना है। अगर आप बॉन्डिंग कोट अप्लाई कर रहे हैं तो 1:8। अगर आप पॉलीमर मोर्टार यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सारे रेशियो दिए हैं, आप उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे कितना पानी है। पहले हमने ड्रिल किया 150-200 mm। अब हो सकता है आपका स्लैब टोटली 300 mm का हो या 250 mm का हो, तो आपको देखना आपके स्लैब में गैप्स कहाँ हैं, वॉइड्स कहाँ हैं। वो आप जब उस पर हल्का धीरे से आप वुडन हैमर वगैरह से उस पर टक टक करेंगे तो आपको आवाज़ आएगी। तो वहाँ पे आपको ड्रिल करना है, ड्रिल करके पहले ये फिक्स करना है। ये हमने फिक्स कर दिया सीमेंट वगैरह से। अब इसमें हमने सॉल्यूशन बनाना चालू किया। इसमें हमने डाला है SBR हमारा जो है, हम दोस्तों इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट में लास्ट में आप देखेंगे तो 1:6 कुछ दिखाया है, लेकिन हमारे पास हाई प्रेशर मशीन है तो हमारा अगर थोड़ा लिक्विड, वो भी लिक्विड फॉर्म में नहीं भी रहा तो भी चलेगा। तो हम इसमें 1:1:1 का ले रहे हैं तीनों चीज़ें। 1 SBR का, 1 सीमेंट का और 1 पानी का, तीनों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब देखो दोस्तों, मैं ग्राउट वहाँ पे कर रहा हूँ और पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये जो मेरा है ये LHS है, इसके वॉल के पीछे और फुटिंग के नीचे बहुत पानी है। यहाँ पे 12-15 फुट पे पास में नदी है और एक कैनाल है, तो अच्छा पानी है ज़मीन में। 12 फुट 10 फुट खुदाई करते ही 5 फुट से ही कई बार तो बारिश में पानी चालू हो जाता है। तो हमें उस पानी के प्रेशर को रोक रहे हैं। तो आपकी तो जो छत होती है दोस्तों, उस पर तो पानी गिरते पानी बाहर ड्रेन आउट हो जाता है, तो उसका तो आपका 25-30 साल देखना नहीं पड़ेगा, ऐसा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमने तीनों को मिला लिया और इस मशीन में डाल दिया। और इसमें स्टीरर हमेशा चलता रहता है ऑटोमेटिक, और इसमें नीचे एयर कंप्रेसर लगा है। तो हम पूरे प्रेशर के साथ इसको ग्राउट करने वाले हैं। देखो इस मशीन में नीचे एयर कंप्रेसर दिख रहा होगा आपको, ऊपर स्टीरर चल रहा है। ये ऑटोमेटिक मशीन है। तो इस टाइप का या इससे हल्का मशीन भी आप ला सकते हो। ये 2-3 लाख का मशीन आता है, कई जगह 1.5 लाख का, चाइना वाला लोगे तो 1 लाख का, 1.25 लाख का मिल जाता है। लेकिन आप हल्के मशीन से भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि घर पर इतना प्रेशर नहीं रहता। और यहाँ पर तो 365 डेज पानी रहने वाला है फुटिंग के पास नीचे और दीवारों के पीछे। तो हम इसको पानी को रोक रहे हैं, सीपेज वाटर। आपका तो बारिश का पानी आता है तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है। देखो इसमें 2-2 एयर कंप्रेसर लगा है जो एयर जनरेट करता है। ऊपर टंकी में एयर वो होती है और एयर का पाइप और उसका लिक्विड का पाइप एक जगह वो करता है। तो एयर उसको प्रेशर दे करके हम ग्राउटिंग के पंप के अंदर पहुँचाते हैं, प्रेशर एक्स्ट्रा कर सकते हैं जनरेट हम। तो ये मशीन यूज़ कर रहे हैं हम। हमने तीनों का देखो, सीमेंट, SBR और अपना पानी, तीनों का 1:1:1 का सॉल्यूशन बनाकर इस मशीन में डाल दिया। स्टीरर करके प्रेशर के साथ, पाइप के साथ आगे भेजेगा मटेरियल को। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर ग्राउट करवा रहा हूँ। यहाँ पर ये बंदा जो ग्राउटिंग पंप लेके बैठा है, यहाँ पर ड्रिल मारा था हमने 150-200 mm, और इसके अंदर इस सॉल्यूशन को हम डाल रहे हैं। तो यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे लगभग 2 मीटर दूर। वो बंदा वहाँ पे बैठा है, वहाँ से लगभग 2 से 3 मीटर, 3 मीटर से ज़्यादा ही होगा। देखो चल के आया, 4 मीटर 5 मीटर दूर जाकर पानी निकल रहा है। तो आप देख रहे हो कहाँ पर कितना वॉइड्स और अंदर कैविटी है। तो उस कैविटी को हम फिल कर रहे हैं ताकि हमें, अच्छा मैं इसका आपको आफ्टर वीडियो भी दिखाऊंगा कि करने के बाद कैसा सूख गया। तो हम जब इसके कैनाल को और इतना पानी का फ्लड का इतना प्रेशर उसको रोक सकते हैं, तो आप अपनी छत का तो आराम से कर सकते हैं। और वो कम से कम भी उसकी लाइफ 20-25-30 साल भी चल सकती है अगर आपने प्रॉपर किया तो। ये तो सेल्टेक्स का हो गया, इसका SBR का। इसके अलावा ये रबर रहता है। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊँ दोस्तों, एक PU ग्राउट आता है। PU के अंदर भी 2-3 टाइप के आते हैं, उनके अलग अलग उनके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स आती हैं। वो आपको टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर पर अप्लाई कर रहे हैं, उसका मतलब टेंशियल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती हैं, उसके हिसाब से PU ग्राउट आता है। और एक आता है 101, तो मैं वो भी दिखा दूंगा। अगर आपको पानी नहीं रुकता तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। थोड़ा कॉस्टली आता है, 600-700-800 रुपये, 1000 रुपये kg तक मिलता है वो मटेरियल आपको। देखो वहाँ पर वो प्रेशर मार रहा है, तो दूसरी जगह ये हमारा वेयरिंग कोट है, वहाँ से पानी बाहर आ रहा है। तो आप सोचो, अगर आपने अपने स्लैब में
आपने जहाँ भी कैविटी है उसको प्रॉपर ढूंढ करके फाइंड करके ड्रिल करके अगर इसका ग्राउट कर दिया तो मैं बता रहा हूँ आपका अच्छा काम हो जाएगा और आपको 20 25 30 साल तक देखना भी नहीं पड़ेगा। जो बार बार हर बार इसमें आपको टेंशन रहती है ना कि फिर से 25 50 साल भी नहीं देखना पड़ेगा अगर अच्छा काम करते। देखो दोस्तों, वो अगर आपका वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो उसके बाद ये होता है पीयू ग्राउट। इसमें भी हम सिक्का का यूज़ कर रहे हैं, वो हमने एसबीआर में सिक्का का यूज़ किया था। तो ये पीयू ग्राउट की मशीन है और ये पीयू ग्राउट देखो ये बंदा डाल रहा है उसके अंदर, ये पीयू ग्राउट है। इसमें भी सेम ये अपना जो पीछे इसमें लगा है इसका जो पार्ट है पीयू ग्राउट के जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो ये इसमें देखो क्या क्या रहता है। एक ड्रिल करते हैं, हैमर ड्रिल से होल करते हैं, इंजेक्स पैकर लगाए, पैकर के बाद फिर हमने पीयू इंजेक्शन गन कनेक्ट किया जो पैकर से साथ कनेक्ट होती है, और हाई प्रेशर पंप अटैच किया पीछे, प्रेशर जनरेट करता है जो कि पीयू ग्राउट के क्रैक में इंजेक्ट करने के लिए केमिकल को एक्सपेंड होता है और ये फॉर्म फॉर्मेशन होता है। तो ये फॉर्म क्या करता है, लॉक कर देता है। ये मशीन है, ठीक है दोस्तों। इसमें ये पीछे इसमें जैसा ड्रिल मशीन बिट जैसा आता है वही इसमें प्रेशर जनरेट करता है। इसमें प्रेशर गेज भी लगा है नीचे। तो ये वाला अगर आपको लग रहा है कि मेरा उससे नहीं रुक रहा है एसबीआर जो मैंने पहले मेथोडोलॉजी बताया, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर भी अलग अलग आते हैं आपके पीयू ग्राउटिंग के अलग अलग मतलब मटेरियल, जैसे सिक्का 101 हो गया, 201 हो गया, और डोरमेट हो गया, डोरमेट टेम्प और 120 हो गया। अगर आपको कमेंट करें आपको क्या लगाना है, आपका क्या सिचुएशन है। ये देखो ये लिक्विड फॉर्म निकलता है और ये इसका पीयू जो पीयू ग्राउट कर रहे हैं ये पैकर में इसने ऊपर गन कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर जैसे ही छोड़ेगा तो जैसे पानी के साथ इसका रिएक्शन होता है, पानी के साथ जैसे कांटेक्ट में आता है ये तो ये फॉर्म फॉर्मेशन करता है। जैसे ये बंदा देखो इसमें इंसर्ट कर रहा है प्रेशर के साथ, तो साइड से देखो निकला है, फॉर्म फॉर्मेशन हो गया हल्का हल्का, तो ये बाद में रिजिड फॉर्म जैसा बन जाता है। और फिर जो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये अलग अलग वर्किंग करता है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं 30 से 40 साल अपने घर में जो आपके क्रैक्स हैं जिनसे आपको पानी की समस्या है उनसे। तो पहला तो आपका एसबीआर वाला जो मैंने बताया वो सस्ता पड़ेगा, वो 100 रुपये केजी से मिल जाता है आपको सेक्ट्रा ब्रांड का। आप फोसरोक सिक्का का लोगे थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, 200 150 250 तक जाता है उसका पर केजी। ये वाला जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये महंगा पड़ता है दोस्तों, ये 600 से 700 रुपये केजी मिलता है और 1000 रुपये केजी 1200 रुपये केजी तक भी मिलता है मार्केट में। और आप थोड़ा क्वान्टिटी लोगे तो और महंगा मिलेगा। तो आप पहले वाला ही मेथड यूज़ करें, उससे भी आपको 25 30 50 साल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे कैविटीज़ सारे होल फिल हो जाएंगे। और आप मुझे कमेंट में धन्यवाद ज़रूर देना अगर आपने पहले वाला या दूसरे वाला जो भी मेथड आपने यूज़ किया और जिससे भी आपने अपना लीकेजेस को रोका और वाटर प्रूफिंग की। तो ये देखो दोस्तों अभी हम इसमें कर